अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम फार्मेसी टेक्नीशियन की एमसीक्यूज़ सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म इज़ कॉल्ड। फार्मेसी की वो ब्रांच जिसमें हम डोजेज फॉर्म को स्टडी करते हैं कहलाती है। तो डोजेज फॉर्म की स्टडी जो है असल में फार्मास्यूटिक्स में होती है। तो इसका ऑप्शन है सी। कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस इनटू मेडिसिन इज कॉल्ड। न्यू केमिकल को मेडिसिन में तब्दील करने के अमल क्या कहलाता है? तो ये भी फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम। फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है कहाँ से मिलता है? तो इसका ऑप्शन है प्रोविंशियल काउंसिल। सूबाई काउंसिल जो है वो फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन को लाइसेंस फ्राहम करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रोविंशियल काउंसिल एंटर्स द नेम ऑफ फार्मासिस्ट इन। जो सूबाई काउंसिल है वो फार्मासिस्ट का नाम किस रजिस्टर में दर्ज करती है? तो इसका है रजिस्टर ए। ऑप्शन ए करेक्ट है, रजिस्टर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रोविंशियल काउंसिल एंटर्स द नेम ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन इन। पहले हमने डिस्कस किया था फार्मासिस्ट का नेम जो है वो रजिस्टर ए में होता है, और नेक्स्ट एमसीक्यूज है फार्मेसी टेक्नीशियन का नेम जो है वो प्रोविंशियल काउंसिल एंटर करती है रजिस्टर बी के अंदर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड सेक्शन। तो फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन जो हैं वो किस एक्ट और सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड हैं? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, एक्ट 1967 है और सेक्शन 24 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फार्मेसी डील्स विद द डैश ऑफ द ड्रग। फार्मेसी जो है उसमें हम ड्रग की कौन सी प्रॉपर्टीज़ और ड्रग के बारे में किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं? तो ऑप्शन ए है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ड्रग जो है वो कैसे डिस्कवर हुई, ईजाद कैसे हुई और उसको डेवलप कैसे किया गया। उसके बाद ऑप्शन बी है ड्रग को सिंथेसाइज कैसे किया गया, बनाया कैसे गया, और उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स हैं कि किस तरह उसमें हमने एक्टिव और इनएक्टिव को कंबाइन करना है और फिनिश फॉर्म में लाना है, और उसके बाद हमने उसका एक्शन देखना है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस देखनी है। तो ये सभी जो हैं प्रॉपर्टीज़ ड्रग की हम फार्मेसी में डील करते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फार्मेसी प्रोफेशन लिंक्स हेल्थ साइंसेज विद। फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर हम हेल्थ साइंसेज को किस और साइंस से लिंक करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, केमिकल साइंसेज। तो हेल्थ साइंसेज और केमिकल साइंसेज दोनों आपस में लिंक करती हैं फार्मेसी प्रोफेशन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो फार्मेसी प्रोफेशन की बैकबोन क्या है, बुनियाद क्या है या रीढ़ की हड्डी क्या है? तो उसमें हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है, क्योंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी तो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो वो बाद की बातें हैं ना। तो इसका ऑप्शन बी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ दीज आर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक्सेप्ट। अच्छा, इस तरह के एमसीक्यूज बहुत आते हैं एक्सेप्ट वाले। वो पूछ रहे हैं कि ये सब जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी के डिपार्टमेंट हैं और इनमें से कौन सा नहीं है डिपार्टमेंट। एक्सेप्ट का मतलब होता है इनके अलावा। तो देखें, इसमें पहला ऑप्शन है वेयर हाउस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये भी इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट, ये भी इंडस्ट्री में होता है। लेकिन एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है आपको पता है ये हॉस्पिटल में होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मेडिसिन्स आर फॉर्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन। तो इंडस्ट्री के अंदर किस डिपार्टमेंट में हम मेडिसिन को बनाते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिक्सिंग की जाती है APIs की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की और इनएक्टिव की, एक्सिपिएंट की। तो उसमें जो है मेडिसिन जो है फॉर्मुलेट की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द डिपार्टमेंट वे रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जो मटेरियल स्टार्ट में आया है आपके पास, पाउडर फॉर्म में है या किस फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिससे आपने मेडिसिन को बनाना है, वो रॉ मटेरियल है।
और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट जो आपकी मेडिसिन बन चुकी है वो कहाँ स्टोर की जाती है। रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट दोनों कहाँ पे स्टोर की जाती हैं, वेयर हाउस डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल भी स्टोर होता है और फिनिश प्रोडक्ट भी स्टोर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न विद। रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उसका पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। अच्छा, पहला तो उसका मकसद है कि डिस्कवर एंड डेवलप न्यू मेडिसिन। रिसर्च की जाती है रिसर्च डिपार्टमेंट में, जो फार्मासिस्ट होता है वो रिसर्च करता है और न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स अपनाता है। उसके बाद न्यू ड्रग को सिंथेसाइज करने का अमल भी R&D डिपार्टमेंट में होता है और जो पहले मेडिसिन आप बना चुके हैं उनकी बेहतरी के लिए भी, उनके अंदर बेहतरी लाने के लिए भी काम किया जाता है R&D डिपार्टमेंट में। तो सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी है इसमें, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बैकबोन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है जिसमें हर चीज़ के बारे में मैनेज किया जाता है, हर चीज़ को देखा जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो बैकबोन है इंडस्ट्री की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिसिन। किस फार्मेसी के डिपार्टमेंट के अंदर हम जो है पेशेंट को मेडिसिन के बारे में गाइड करते हैं और काउंसिल करते हैं, तो वो है कम्युनिटी फार्मेसी डिपार्टमेंट। मतलब कि कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी की ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिन सेल तो करते हैं लेकिन मेडिसिन के बारे में हम गाइडेंस भी देते हैं, रहनुमाई भी देते हैं और पेशेंट को काउंसिल भी करते हैं कि आपने किस वक्त कौन सी मेडिसिन लेनी है। अच्छा, कम्युनिटी फार्मेसी की अगर फर्दर दो टाइप्स हैं, उसमें रिटेल फार्मेसी आती है और फिर आती है उसमें होल सेल फार्मेसी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, रिटेल फार्मेसी एंड होल सेल फार्मेसी आर टाइप्स ऑफ। किसकी टाइप है, ये दोनों टाइप हैं कम्युनिटी फार्मेसी की, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी इज़। अच्छा, फार्मेसी जिसका मेन मकसद जो होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसमें दोनों होल सेल में भी हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और रिटेल फार्मेसी में भी, तो इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिसिन इन कंट्रास्ट विद स्पेसिफिक डिजीज़। हम फार्मेसी किस ब्रांच के अंदर मेडिसिन को स्टडी करते हैं उसके ख़ास डिजीज़ के मुताबिक। जैसे कि अब देखें एक मेडिसिन है ओमेप्राजोल है, तो वो अल्सर के ट्रीटमेंट में या मैदे की जलन के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम उसको देखेंगे अपनी डिजीज़ के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, तो उसको हम देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये सभी एमसीक्यूज़ तो चैप्टर नंबर 1 के थे फार्मास्यूटिक्स के। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाली वीडियोज़ का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।